जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को गुरु बनाने की। आज के युग में अधिसंख्य गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं पाते। ये बहुत अनर्थकारी है, क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, ना कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं है। सुखी जीवन के लिए शिव को गुरु बनाएं, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता के आग्रह की तकनीकी आप भी अपना सकते हैं। तमाम साधकों ने भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि पूछी है, जानना चाहा है कि इसके लिए कहाँ जाएं, किससे मिलें, किसे फॉलो करें। कुछ लोगों ने पूछा है भगवान शिव को गुरु बनाने से क्या फ़ायदा होगा। भगवान शिव सबके हैं, सब उनके हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, किसी को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। शिव शिष्य होने के नाते हम मात्र आपके गुरु भाई गुरु बहन हैं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ उनके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे और उन्हें पालेंगे। उनसे अपने सवालों के जवाब, समस्या का समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता का आग्रह भी कर पाएंगे। अब एक प्रश्न मन में उठता है कि भगवान शिव को गुरु बनाने की ज़रूरत क्यों है, इससे क्या लाभ है। पहली बात तो यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करने, लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण किया जाता है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान होता है। शिव को गुरु बनाने का विधान बताते हैं। किसी भी त्रयोदशी के दिन, वैसे तो भगवान शिव को आप किसी भी दिन गुरु बना सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सर्वप्रथम एक श्वेत वस्त्र पर चावल की ढेरी लगाकर उस पर कलश या नारियल रख दें। उत्तर विमुख होकर सामने शिव जी का चित्र रखें और 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम वेदादि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। 11 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं उनको क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों और मुझको दोषहीन करें। मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हों और सदैव यहाँ वास करें। सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र से भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। ये मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। और इससे पूर्व अनाहत चक्र, जिसको हृदय चक्र भी कहते हैं, उस पर आप चंदन का लेप लगाएं और चंदन के लेप लगाने के बाद उनसे फिर आग्रह करें। भगवान शिव से कहें, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं। फिर भगवान शिव से प्रार्थना करें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूँ, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियाँ मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सकें। उसके तत्पश्चात दोनों हाथों को ऊपर उठाकर यह घोषणा करें और कहें, अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोषित हो, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ।
शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपरोक्त प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनानी है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंककर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद शिव गुरु जी से शिव ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह प्रतिदिन करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में रखें, मुझे शिव ज्ञान की प्राप्ति हो। इस चीज़ को प्रतिदिन 5 मिनट अवश्य दोहराएं। शिव शिष्यता के कुछ नियम भी हैं। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वे किसी पर कोई नियम नहीं थोपते। गलती होने पर भी अपने शिष्यों को सीख देकर सुधरने का अवसर देते हैं, सजा नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण ना बने, इसलिए गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं और उन प्रतिबंधों में 2 ही प्रतिबंध ऐसे हैं जिनको आपको अनुसरण करना है। नंबर 1, किसी की आलोचना नहीं करनी। नंबर 2, गैर जरूरी तर्क से बचें। शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह कर सकते हैं। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। उनसे पूछा गया कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। उचित समय पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिलता है। अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है। वहाँ आमंत्रित शिव शक्तियाँ ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती हैं। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है, वही समय जवाब समझ पाने में लगता है। आगे मैं जो तकनीकी बता रहा हूँ, उसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही सटीकता में से अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। ये तकनीकी विश्वास और अवचेतन शक्ति कार्य विज्ञान पर आधारित है। शिव गुरु से सवालों के जवाब पाने की विधियाँ है। सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं और अनाहत चक्र पर थोड़े से चंदन का लेप लगाएं। 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिव गुरु से अपने जवाब का आग्रह करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में रखें, मुझे शिव ज्ञान दें। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे इसका जवाब से अवगत कराएं। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर अपना सवाल कहें। ध्यान रहे, सवाल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल में कई सवाल शामिल ना हों। पूछने के बाद इत्मीनान से इंतज़ार करें। प्रत्यक्ष या किसी न किसी रूप से जवाब मिल जाएगा। जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित ना करें। जवाब के लिए मन के अंदर व्याकुलता भी ना रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी, जिससे आप जवाब डिकोड नहीं कर पाएंगे। लगेगा कि सवाल अनुत्तरित रहा है। शिव गुरु से अपनी कामनाएं पूरी करने का भी हम आग्रह कर सकते हैं। युगों से शिव गुरु अपने शिष्यों की कामनाओं की पूरी करते आए हैं। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं और अनाहत चक्र पर चंदन का लेप लगाकर 16 बार लंबी और गहरी सांस लें। फिर शिव गुरु से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में रखें, मुझे शिव ज्ञान की प्राप्ति हो। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपनी कामना प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें, साकार करें। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर अपनी कामना कहें। ध्यान रहे, कामना स्पष्ट हो, एक कामना में कई कामनाएं ना जुड़ी हों। शिव गुरु से कहने के बाद कामना पूरी होने का इंतजार करें। शिव गुरु से अपनी समस्या समाधान का भी हम आग्रह कर सकते हैं। देवी देवता भी अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं। आप भी उनसे अपने समाधान का आग्रह करें। इसके लिए भी वही विधि है। कई सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठें, अनाहत चक्र पर चंदन का लेप लगाएं, 16 बार गहरी सांस लें। फिर शिव गुरु से समस्या समाधान का आग्रह करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में रखें, मुझे शिव ज्ञान दें। मैं विपत्तियों, व्याधियों, समस्याओं से आहत हूँ,
मुझे समस्या मुक्ति की राह देकर सफल व सुखी कर्मयोगी बनाएं। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर पूरे विश्वास के साथ शिव गुरु की तरफ से समाधान का इंतजार करें। गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, गुरु आपके अंदर सकारात्मकता भरता है, गुरु आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करता है। शिव से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है और शिव से सरल भी इस ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है। शिव को अपनाना, गुरु को बनाना, बहुत सारी विद्याएं और बहुत सारी साधनाओं के लिए जहाँ गुरु की आवश्यकता होती है वहाँ शिव गुरु की पूर्ण अनुकंपा प्राप्त होती है। जय माता दी।